हे गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल। गाइज इस वीडियो में अपन देखेंगे कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे, रिवीजन टेस्ट 2020-21 वाला। ठीक है, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो यार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पेपर आपको एग्जाम से पहले मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेकआउट कर लो, वहाँ ज्वाइन हो जाओ, वहाँ सभी पीडीएफ पड़े हुए हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे। क्लियर, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से अपन आते हैं, एक सेकंड, ठीक है ना। हाँ, और एक बात और बता दूं, हर सब्जेक्ट की पेपर सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ताकि आपको जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन इसकी मिल सके जैसे ही पेपर आए। देखिए, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो फिलहाल इसमें कुछ आंसर जो था, जो आपने लेसन में पढ़ा था, उसमें लिखा था दो बैलों की कथा स्वतंत्रता की लड़ाई, मतलब कहा जाए तो देश के प्रति लड़ाई। तो अपन इसमें लगा सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। तो बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ क्या है? हाँ, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इसका हो गया इब्बा, इसका सा। मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? तो मंदिर में 103 पोथी रखी गई थी। क्लियर, ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसका जवाब पहले से ही पता होगा। ठीक है, आगे बढ़े। वाक्य के मुख्य अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो 2 अंग होते हैं। अर्थ के आधार पर अगर पूछे तो 8 अंग होते हैं, लेकिन वाक्य के वैसे मुख्य 2 अंग होते हैं। कलिंदगी कुल कंदब की डारन में अलंकार कौन सा है? तो गाइस अनुप्रास अलंकार, जिसमें जो शब्द का बार बार रिपीट होता है उसमें अपन क्या लगाते हैं? अनुप्रास अलंकार। राइट, आगे बढ़ें तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डैश डैश अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो 8 अंग होते हैं। नवरत्न में कौन सा समास है? द्विग समास। संगोष्ठी में कौन सा उपसर्ग है? सम, ये वाला। भरिया का अभिप्राय क्या है? भारवाहक। वाक में घर डैश डैश का प्रतीक है, तो परमात्मा का प्रतीक है। ठीक है, इसमें परात्मा लिखा है लेकिन परमात्मा का प्रतीक है। सही जोड़ी लिखिए। गधों में गुड़ों की पराकाष्ठा ऋषि मुनियों सी। ठीक है, ऋषि मुनियों से की गई, कंपेयर किया गया है। डांडा थोड़ला की ऊंचाई है कितनी? 16-17 हज़ार फीट, लगभग 18,000 के लगभग है, लेकिन इसमें 16-17 हज़ार लिखी है। पखा पखी का अर्थ हो गया पक्ष विपक्ष। कच्चे सकोरे मतलब स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। ठीक है, और सूरज का ब्याह इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आगे चले, समझ में आ गया? पहला का ये हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विशेखी, इसके अलंकार कौन सा? इसमें कौन सा अलंकार? तो जानते हो आप, अनुप्रास अलंकार होगा, अभी पहले ही आया उदाहरण। अगला क्वेश्चन, कोई 2 महाकाव्य तथा महाकाव्य विकारों के नाम लिखे थे। देखिए, रामायण एक हो गया, रामायण जिसके लेखक है वाल्मीकि। दूसरा हो गया महाभारत, जिसके लेखक है वेदव्यास। रामायण हो गया जिसके लेखक है वाल्मीकि, महाभारत जिसके वेदव्यास। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई 2 मिजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी है? तो अवध लोक भाषा में लिखी है। ठीक है, अवध भाषा में। अगला क्वेश्चन, कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं? तो गोवर्धन पर्वत। ठीक है, क्या कहा? गोवर्धन पर्वत का अंश बनना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निरापद सहिष्णुता का अर्थ क्या है? तो देखिए, जिसमें किसी प्रकार से अनर्थ की आशंका ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की अनर्थ की आशंका ना हो, और साथ में सब कुछ अपने भाव, दूसरों के भाव, अपने भाव से जो अलग है उन भावों को सहने की भी क्षमता हो, योग्यता हो, वो कहलाता है निरापद सहिष्णुता। मैं फिर से बता दूं, जिसमें किसी प्रकार की अनर्थ की आशंका ना हो कि अनर्थ हो जाएगा कि आशंका बना के रखा है, और कोई दूसरे भी भाव, अपने से अलग भाव को सहने की योग्यता हो, कहलाता है निरापद सहिष्णुता। देखिए, इस वीडियो में कांजी हाउस क्या है। ठीक है, और जो भी अदर सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, अदर अलग चैनल के, अलग सब्जेक्ट के। और एक इसके साथ हो सके इसके बाद अपन जो क्वेश्चन आंसर उनके पेपर सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द करवाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन ये हैं, तो आप इन्हें आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।